हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन हिंदी में। आज हम लोग अध्याय 2 का जो प्रश्नावली चालू करने वाले हैं वो 2.4 चालू करने वाले हैं। तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे उदाहरण से। वही बात, उदाहरण में जो भी आपको ये इबारत के सवाल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम, सबसे पहले इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और समझेंगे तो ही इनको आप कर पाएंगे। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। मतलब 3 का अंतर मतलब कैसे? 3 का अंतर मतलब होता है जैसे 5 और 8 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। वैसे इस संख्या में उसके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब मान के चलिए दो संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या, एक संख्या के दोनों अंकों में 3 का अंतर है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले इन संख्याओं में इनके अंकों को बदलकर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर 143 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे। माना वह संख्या क्या है? x है। दूसरा क्या है? 3 का अंतर है। मतलब अगर मैं इसमें 3 प्लस भी कर दूं तो वो जो भी संख्या आएगी उसमें अपने आप क्या आ जाएगा? 3 का अंतर आ जाएगा। तो चलिए या एक काम कर लीजिए, इसमें आप ऐसा कर लीजिए, माना इकाई का अंक या माना पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसा कर लीजिए, माना पहली संख्या या माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक x+3। क्यों हुआ? क्योंकि इस संख्या में जो भी संख्या आएगी उसमें 3 जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी। तो दोनों संख्या में अंतर कितना आ जाएगा? 3 का आ जाएगा। अब देखिए इसमें समझने की बात यह है कि जैसे मान के चलिए ये आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है। ठीक है, ये संख्या लिखी हुई है, ये होता है इकाई का अंक और ये होता है दहाई का अंक। तो दहाई में हमेशा 10 से गुणा करते हैं और इकाई में हमेशा 1 से गुणा करते हैं। तो यहां पर हमारा ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। तो अब इकाई के अंक में और दहाई के अंक में मैं गुणा करता हूं और देखता हूं संख्या क्या बनती है। तो चलिए यहां पर हम लोग 10 में गुणा करेंगे x का, प्लस x+3 में गुणा करेंगे 1 का। तो हमारी एक संख्या निकल के आ जाएगी x+3। तो यह हो जाएगा 11x+3। जो एक संख्या मेरी यहां पर निकल के आ गई है। ठीक है, यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? संख्या के क्रम को बदलने पर। संख्या के क्रम को बदलने पर मतलब अब जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक पे हो जाएगा और जो दहाई है वो इकाई के अंक पे हो जाएगा। तो मैं इसको यहां कर दूं, चलेगा? तो चलिए मैं यहां कर देता हूं, माना इकाई का अंक। तो अब हम करेंगे माना इकाई का अंक x+1, माना इकाई का अंक x+3 और दहाई का अंक क्या हो जाएगा? x। अब देखो दहाई के अंक में मैं गुणा करूंगा x+3 का और इकाई के अंक में करूंगा 1 का गुणा। तो देखो ये कितना हो जाएगा? 10x + 30 + x। तो संख्या क्या निकल के आई? 11x + 30। तो ये दोनों संख्याएं मेरी निकल के आ गई। कौन कौन सी? ये एक तो ये संख्या निकल के आ गई और दूसरी ये वाली संख्या निकल के आ गई। संख्या के क्रम को बदलने पे पहले इकाई पे ये था, दहाई पे ये था, अब इकाई पे ये हो गया, दहाई पे ये हो गया। तो दोनों मेरी संख्या निकल के आ गई। अब बोला है दोनों संख्याओं का योग कितना है? 143। तो दोनों संख्याओं का योग मतलब 11x+3 प्लस, चलिए इससे वापस से राइट से कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 11x + 3 और 11x + 30
ठीक है, आप क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू 143। ठीक है, दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई है। आप क्या करेंगे, 11x और 11x कितना हो जाएगा, 22x, और ये हो जाएगा 33 बराबर 143। 11 और 11x को गुणा करेंगे तो 22x, और 3 और 30 को प्लस करेंगे तो 33। अब मैं क्या करूंगा, इस 33 को 143 के पास ले जाऊंगा, तो 22x 143 माइनस 33, तो 22x, तो 143 में से 33 को माइनस करेंगे तो 3 में से 3 गए 0, और देखिए 143 में से मैं किसको माइनस कर दो, 33 को, तो ये हो जाएगा 011, कितना आ जाएगा 110। तो यहां पे लिख लूंगा मैं 110, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 110 बटा 22। अब 110 बटा 22 काय से कर दो, आप इसको कर दो 11 के पहाड़े से कर दो, या आपको लग रहा है 2 के पहाड़े से कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 पंजे 10, तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। दिख रहा है आपको इजीली, यहां पर x का मान 5 आ गया। अब x के मान को आप कहां रखोगे, जो हमने पहले इकाई का अंक माना था, तो इकाई का अंक क्या हो गया, x था इकाई का अंक, x हो गया इकाई का अंक, तो इकाई का अंक था x, तो x की जगह क्या आ गया 5, और दहाई का अंक x प्लस 3, मतलब 5 प्लस 3, तो हो गया 8। तो देखिए ये दोनों संख्या मेरी आ गई, ये दोनों संख्याओं के बीच में अंतर 3 का भी आ गया, और ये एक संख्या हो गई 5 और दूसरी संख्या 8, और बोला क्या था, दोनों में अंतर है 3 का, तो दोनों में अंतर है 3 का, कैसे, 8 में से 5 को माइनस कर दो, 3 निकल के आ जाएगा। तो देखिए हमने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, और ज्यादातर बच्चे ये इकाई और दहाई वाले नंबर में कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए इकाई के अंक को हमेशा 1 से गुणा करते हैं, और दहाई के अंक को हमेशा 10 से गुणा करते हैं। ऐसे करके हम लोग हमारा जो नंबर सिस्टम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो जिस प्लेस पे जो नंबर होता है उसका उससे गुणा करते हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो वैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप, मुझे लगता है आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हमने करा है उदाहरण 14, अब हम करेंगे इसका उदाहरण अगला, उदाहरण है 15। देखिए अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है। तो देखो यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि यहां पर जो श्रेया है ना, श्रेया की तो कुछ आयु ही नहीं दी हुई है ना, मतलब श्रेया अभी सीधे दिख रहा है कि अर्जुन बड़ा है, ठीक है, ये वो महाभारत वाला अर्जुन नहीं है, ठीक है, ये अर्जुन एक नाम ही दिया हुआ है, ठीक है। तो अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो श्रेया है ना, ये श्रेया छोटी है, अर्जुन बड़ा है, तो जिसको छोटा होता है ना उसको मान लेते हैं, जिसका कुछ नहीं होता उसका x होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हल। क्या हो जाएगा, माना श्रेया की आयु x, ठीक है, माना श्रेया की आयु x है। अब क्या बोला है कि अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगनी है, तो अर्जुन की आयु कितनी हो जाएगी, अर्जुन की आयु हो जाएगी दुगनी, मतलब 2x। अब देखिए 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया की आयु की तिगुनी थी, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष जो पहले की बात करेंगे तो वो अर्जुन में भी होगा, ठीक है, और श्रेया में भी होगा। तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले श्रेया की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। देखिए अगर बात की बात करते हैं तो प्लस लगता है, अगर पहले की बात करेंगे तो माइनस लगेगा। और 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले है ना अर्जुन की आयु क्या हो जाएगा, अर्जुन की आयु 2x माइनस 5। अब देखिए यहां पर मैं लिखता हूं श्रेया की आयु और यहां लिखता हूं
अर्जुन की आयु, तो श्रेया की आयु और अर्जुन की आयु दोनों की आयु लिखता हूं। बोला क्या है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु श्रेया मतलब अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की तिगुनी थी। श्रेया की आयु की मतलब अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की तिगुनी थी, तो तिगुनों का गुणा यहां कर देंगे हम लोग, ठीक है। किसकी आयु, 5 वर्ष पहले उसकी आयु, उसकी मतलब अर्जुन, तो हम इसको ऐसा पढ़ो, 5 वर्ष पहले अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की तिगनी थी, तो ये मैंने तिगनी कर दी। अब हम करेंगे गुणा, तो 3x माइनस 15 बराबर 2x माइनस 5, तो x को हमेशा पास में लेकर आ जाओ, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x माइनस 5 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा यहां पर 10, तो ये हो गया x 10। तो ये जो 10 किसकी हो गई, श्रेया की आयु, तो श्रेया की आयु क्या हो गई, श्रेया की आयु, तो श्रेया की आयु कितनी निकल के आ गई 10, और अर्जुन की आयु कितनी निकल के आ गई, अर्जुन की आयु 2 गुणा कर दो मतलब 2 इंटू 10, तो कितनी हो गई 20। तो देखिए इस तरह से हमने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया, बस समझने की जरूरत होती है, समझ जाएंगे तो हमको क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, बस पढ़ने की देर होती है, पढ़ोगे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रश्न क्रमांक 1 2.4 का पहला क्वेश्चन दिया है। अमीना एक संख्या सोचती है, मतलब अमीना जो लड़की है, ये एक लड़की है, वो एक संख्या सोचती है, और वो जो भी संख्या वो सोच रही है उस संख्या में 5/2 को घटाती भी है, ठीक है, और जो परिणाम आया है उसको 8 से गुणा भी कर देती है ना। फिर उसके बाद अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या के तिगुना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो क्या है, अमीना ने एक संख्या सोची, माना उसने संख्या सोच ली, एक संख्या सोच ली, एक संख्या सोचने के बाद उसके परिणाम को उसने क्या घटाया, ये जो संख्या सोची उसने परिणाम को घटा दिया इससे, तो ये एक परिणाम मिल गया। अब इस परिणाम को गुणा कर दिया 8 से, है ना, इस परिणाम को गुणा कर दिया 8 से, और उसके बाद जो वह संख्या सोची गई संख्या के, तो वह ये जो संख्या है वो सोची गई संख्या के तिगुना है, मतलब इसका जो परिणाम है वो सोची गई संख्या से तिगुना है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिएगा, है ना। एक बार फिर से समझाते हैं, चलिए, है ना। क्या दिया हुआ है, अमीना एक संख्या सोचती है, और क्या दिया है, वह संख्या में 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब वो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या के तिगुना है, वह संख्या सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना व सोची गई संख्या क्या हो जाएगी, जैसा कि मैंने इसके पहले बताया था, कुछ उसी तरह से इसका जमेगा। हम लिखेंगे हल माना वह सोची गई संख्या x है, माना वह सोची गई संख्या x है। अब उस संख्या में क्या घटाया, x घटाया, वो 1/2 घटाया, यह आ गया परिणाम। अब उस परिणाम को 8 से गुणा कर दिया, तो ये जो परिणाम है वह सोची गई संख्या क्या थी, x, है ना। तो क्या है, अब परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या के तिगुना है, मतलब ये सोची गई संख्या है तो उसका जो परिणाम मिलता है, ये परिणाम मिला वो उसका तिगुना है। ध्यान रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मतलब ऐसा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करें, सबसे पहले आप या तो 8 को नीचे ले जाओ या नहीं भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 8 का अंदर गुणा कर दो, तो 8 का गुणा जब हम अंदर करते हैं तो आपको क्या मिलता है, चलिए 8x 40/2 बराबर 3x मिल गया। x को पास ले जाओ, बिना x को इधर ले जाओ, तो ये प्लस का हो जाएगा। 8 में से 5 को घटाएंगे, 8 में से 3 को घटाएंगे तो मिलेगा 5, 40/2, तो ये हो जाएगा x/,
40/2 यह हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। x का मान 4 आ गया तो मतलब वो सोची हुई संख्या क्या थी, 4, है ना। अब सोची हुई संख्या 4 थी। अब सोची हुई संख्या को, अब जैसे मैं एक बार इसको एक बार करके दिखा देता हूं कि क्या वो सोची हुई संख्या का ज्यादा था। तो देखिए यहां पर जो संख्या थी वो थी 8 x - 5/2, और यहां पर जो आया वो 3 चौको 12 आया। अब ध्यान रखना कि वो सोची हुई संख्या का दुगनी, मतलब जो पूछा है ना वह सोची हुई संख्या की दुगनी है, तो वो है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं, 8 × 4 5/2, ठीक है। तो 8 4 दूनी 8 - 5/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8, 5 में ये हो जाएगा 3/2, और उसके बाद ये 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 12/12 आ गया। तो देखिए हमारा आंसर सही है। मतलब हमने एक बार अपने परिणाम को भी हमने देख लिया कि भाई परिणाम को देखा, दोनों इक्वल आ गए। तो यह हमारा एक सेकेंडरी थिंग है, इसको आपको एग्जाम में नहीं करना है। ये तो मैंने एक बार आपको चेक करने के लिए बताया है क्या हमारा आंसर सही है। तो देखो हमने यह चेक कर लिया, तो हमारा ये आंसर हो गया सही। हमें तो केवल यह करना है, बस हमें आंसर में लिखना है अथा वो संख्या मतलब 4 है, बस इतना लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुना है। तो पहली बात तो क्या है, हमें दो संख्या यहां पर अभी तो वो पता नहीं है वो संख्या क्या है। दूसरा क्या बोला, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो जाती है। पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो जाती है, मतलब पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो जाती है। तो मतलब क्या हो जाएगा, x किसको ठहराना है ये भी ध्यान रखना। पहली बात तो ये है माना संख्याएं, तो देखो पहली संख्या तो x मान लो, और दूसरा क्या बोला है 5 गुना है, तो दूसरी संख्या 5x। तो लिखेंगे माना पहली संख्या x है, हल माना संख्या x, माना पहली संख्या, ऐसा लिख लो, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या 5x दुगनी। अब बोला है प्रत्येक में 21 जोड़ने पर, तो मैंने देखो 21 में यहां पे भी जोड़ दिया और 21 को यहां पे भी जोड़ दिया। ये मेरी पहली संख्या है, दूसरी संख्या है। क्या बोला है, अब देखो पहली संख्या जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दोगुनी हो जाती है। तो दुगनी क्या हो गई, ये देखो पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है, मतलब पहली संख्या दुगनी हो गई, है ना। पहली संख्या दुगनी हो गई, ध्यान रखना, पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो गई। तो दुगनी क्यों हो रही है, पहली संख्या हो रही है ना, तो ये मैंने दुगना कर दिया। बिल्कुल लॉजिक लगाओ। तो ये हो जाएगा 2x, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 5x + 21। अब देखिए यहां पर हो जाएगा 2x - 5x, और ये हो जाएगा 21 - 42। तो यहां हो जाएगा माइनस का 3x, और यहां पर हम लोग करेंगे इसको 42 में से 21 को माइनस करेंगे, तो 2 में से 1 जाएगा 1, और तो यहां पर हमारा 21 ही आएगा माइनस का। तो ये हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 21/3, तो 7। तो x का मान कितना हो गया, 7। तो पहली संख्या मेरी क्या आ गई, पहली संख्या हो गई 7, और दूसरी संख्या हो गई 5 × 7, तो 7 पंजे 35। तो देखो हमने क्या करा, हमने फिर से हमारे क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि पहली संख्या दूसरी की दुगुनी थी, तो हमने यहां पर इसको सॉल्व किया, हमने कॉन्सेप्ट समझाया,
सिर्फ मेन बात होती है कि हमारा जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है हमने उसको समझा, पहली संख्या को x माना, दूसरी संख्या को हमने 5x माना, फिर क्या करा हमने पहली संख्या में 21 जोड़ा और दूसरी संख्या में 21 जोड़ा था। हम लोग इसको लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, यहां पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। ये लिखने पे क्या होता है कि हमको एक जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है वो समझ में आ जाता है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फिर 2x 2 का अंडर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का इसके साथ भी हुआ, 2 का इसके साथ भी हुआ, 42 आ गया, यहाँ 5x प्लस 21 हुआ। x वाली संख्या को एक साइड ले गए, जो अचर थे वो एक साइड आ गए, जो चर थे वो एक साइड आ गए। ऐसे हमने x का मान निकाला 7, हमें पता पड़ा कि पहली संख्या हमारी थी 7 और 7 में मैंने 5 गुणा कर दिया तो आ गया 35, मतलब पहली संख्या 7 दूसरी संख्या 35। इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब भी ये संख्या वाली बात होती है तो वहां पर इकाई और दहाई वाले संख्याओं की बात होती है। इकाई और दहाई के संख्याओं वाली बात करने के लिए जैसे हम लोगों ने उदाहरण में भी किया था एक क्वेश्चन, तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज में होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे, वो 2 संख्याएं, तो हम लोग इसको किस तरह से करते हैं, चलिए इसको इस तरह से करते हैं, हल करेंगे हम यहां पर। माना इकाई का अंक x है, इकाई का अंक x है, तो आप क्या करेंगे, देखो एक चीज यहां पे मैं समझाता हूं कि यहां पर इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक, इकाई का अंक और दहाई का अंक मिलाकर ही तो 9 बना है। ठीक है, तो इकाई के अंक को तो मान लिया x, दहाई का अंक मुझे नहीं पता। ठीक है, दहाई का अंक जो है वो मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, इस x को इसके पास ले जाऊंगा, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 9 माइनस एक्स। ठीक है, ये मेरा दहाई का अंक हो गया, ये मेरा इकाई का अंक है और ये मेरा दहाई का अंक है और ये मेरा इकाई का अंक है। तो ध्यान रखना कभी भी ये दहाई पे मैं इसको रखता हूं और इकाई पे मैं इसको रखता हूं, तो 2 दहाई होता है उसमें 10 का गुणा करते हैं और इकाई में 1 का गुणा करते हैं, तो मेरे पास जो समीकरण बन के क्या आया वो ये आया। ठीक है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इतना तो हो गया। अब प्रश्न अनुसार क्या है, संख्याओं को बदलने पर क्या है, बदलकर, संख्या को बदलकर, अंकों को मतलब संख्या के अंकों के स्थान को बदलकर, मतलब स्थान के बदल कर मतलब मैं इसको पलट दूंगा, तो जो मेरा दहाई का अंक है वो इकाई की जगह आ जाएगा और जो इकाई का अंक है वो दहाई की जगह आ जाएगा। तो चलिए संख्या के क्रम को बदलने पर ऐसा लिख देते हैं, संख्या के क्रम को बदलने पर, संख्या के क्रम को बदलेंगे तो चलो अब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, अब देखो यहां पर इकाई का जो अंक है वो क्या हो जाएगा, वो 9 माइनस एक्स हो जाएगा और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक वो हो जाएगा x। अब वैसे ही क्या करेंगे, वही चीज के अब ये रहा मेरा दहाई का अंक और ये मेरा इकाई का अंक, अब इसमें फिर 10 का गुणा कर दो और उसमें 1 का गुणा कर दो, तो मेरी संख्या क्या बन गई, ये मेरी संख्या बन गई। अब क्या बोला है कि संख्या के अंकों कि इस संख्या के अंक के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो ये प्राप्त संख्या मेरी क्या है, ये प्राप्त संख्या है। दी गई संख्या क्या थी, ये दी गई संख्या थी। क्या अधिक है, 27 अधिक है। ये मेरी पूरी इक्वेशन सेट हो चुकी है। अब सेट हो गई है, अब मुझे केवल इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10x प्लस 9 माइनस एक्स बराबर 90 माइनस 10x प्लस x प्लस 27
है ना। अब आप देखो सबसे पहले जो बराबर के इधर आपको जो समीकरण दिख रहा है और बराबर के इधर जो आपको एक्स और चर और अचर दिख रहे हैं, तो पहले आप उनको आपस में सॉल्व कर लो। तो देखो क्या है, ये 10 में से x गया तो माइनस क्या बचा 9x प्लस 9, और यहां पर देखिए यहां पर जो माइनस 10x और x था तो यहां पे माइनस का 9x बचा। और उसके बाद 90 और 27, तो यहां पर 90 और 27 को मैं प्लस कर लेता हूं, तो यहां हो जाएगा 7 और 9 और 2 11, 117 प्लस का 117। देखिए ये मेरा हो गया। अब क्या करेंगे, ये 9 और 9 जो 9 और 9 है इसको एक साथ ले जाऊंगा और जो बाकी है उनको एक साथ ले आऊंगा। तो ये देखो ये हो जाएगा 9x प्लस 9x और ये हो जाएगा 117 माइनस 9। तो 9 और 9 कितना होता है 18x, और 117 में से मैं 9 को घटाऊंगा। तो देखिए घटाने का जो मैं बार बार आपको प्रोसेस बताता हूं, 117 बटा 117 से 9 को माइनस करिए तो आ जाएगा 8, उसके बाद यहां बचेगा 0, तो 0 और 1 यहाँ कितना आ गया ये 108। तो x बराबर कितना हो गया 108 बटा 18। इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, है ना, 2 पंजे 10, जो चौको 8, 2 नम 18, 9 छक्का 54। तो x का कितना आ गया 6, x का मान कितना आ गया 6। देखिए एक बार फिर से, शायद मैं सामने आ गया हूं तो दिखा नहीं होगा, एक बार फिर से करके दिखा देता हूं। क्या करेंगे हम यहां पर, तो x बराबर हो गया 108 बटा 18, तो 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 नम 18। फिर 9 के टेबल में 54 कितने बताता है, 9 छक्का 54। जैसा कि मैं बताता हूं टेबल याद होना चाहिए। तो x का मान आ गया 6। अब x का मान जब 6 आ गया तो हमारी जो संख्या जो हमारी बनी थी, ये वाली संख्या में हम लोग x का मान निकाल के हमारी वो संख्या निकाल लेंगे। क्या है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो दी गई जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। तो क्या बनेगी हमारी वो संख्या, तो देखिए ये 10 9 माइनस 6 गुणा प्लस 6, तो हो जाएगा 10। 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3 प्लस 6 तो हो जाएगा 30 प्लस 6 तो हो जाएगा 36। तो वह संख्या क्या है हमारी, वह संख्या हमारी 36 है। इस तरह से देखिए हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। इकाई और दहाई के जो क्वेश्चन में जो आपको लग रहा था कि क्या उसमें मिस्टेक हो सकती है, हमने उसको दूर किया और हम आगे बढ़े। इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में से एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 मतलब 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ हद तक हमारा जो है वो इसी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा अलग है। क्या है, सबसे पहली बात तो पहले हमारी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 2 अंकों वाली जो संख्या है वह 2 अंकों वाली दी गई संख्या, एक संख्या में एक अंक दूसरे का तिगुना है, मतलब क्या है तिगुना है। तो उसके लिए क्या निकालेंगे हम लोग, उसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए हमारे पास जो मेथड होती है इसको करने की, इकाई और दहाई वाली मैंने बताया था आपको कि इकाई और दहाई का जो होता है वो कैसे होता है, और इकाई और दहाई को हम लोग कैसे मानते हैं। जैसे इकाई को हम लोग 1 से गुणा करते हैं और दहाई को हम लोग कैसे गुणा करते हैं, दहाई को हम लोग 10 से गुणा करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या करेंगे, मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या मानेंगे, माना कि हमारा जो इकाई का अंक है वो x है, हल कर लेंगे। माना इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक क्या है, पहली संख्या दूसरी से तिगुना है। तो देखिए इकाई मैंने जो बताया था, इकाई का अंक ये मेरा दहाई का अंक और ये मेरा इकाई का अंक। तो दहाई में क्या करते हैं, दहाई में 10 से गुणा करते हैं, और इकाई में क्या करते हैं, इकाई में 1 से इकाई में क्या करते हैं, इकाई से हम लोग 1 से गुणा करते हैं। तो ये हो गया 10 से गुणा, और इकाई में हम लोग करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लो ताकि समझ में आ जाए। तो यहां रखेंगे 3x इंटू 10 प्लस x इंटू 1, ये इसमें 10 का गुणा किया, इसमें इसका, तो कितना हो जाएगा 30x प्लस x, तो कितना हो जाएगा 31x, ये हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है,
इनके अंकों के स्थान बदलकर, अब मैंने इनके अंकों का स्थान बदल दिया, तो अब अंकों का स्थान, अब दहाई की जगह क्या आ जाएगा, तो हम लिखेंगे इकाई का अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान को बदलने पर, तो क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, देखिए इकाई का जो अंक है वो क्या हो जाएगा 3x, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा x। अब देखिए वही बात, ये दहाई का है और ये इकाई का है, तो दहाई में क्या हो जाएगा 10 से, और इकाई में हो जाएगा x से, तो हो जाएगा 10x प्लस 3x, तो ये हो जाएगा कितना 13x। ठीक है, क्या बोला है, दी गई संख्या में जोड़ने पर 88, मतलब आप दोनों का जोड़ करूंगा तो 31x प्लस ये वाला और ये वाला प्लस 13x, है ना, दोनों संख्याएं, तो एक पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या दोनों को जोड़ने पर क्या मिलता है 88, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, गुणा प्लस कर देंगे, तो यह हो जाएगा 44x 88, तो x बराबर हो जाएगा 88 अपॉन 44, तो 44 दूनी होता है 88, तो x का मान कितना होगा, तो संख्या निकालना है, संख्या निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, ये कर देंगे 31x, तो क्या हो जाएगा 31 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 62, तो संख्या कितनी आ गई 62। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो हमने इकाई और दहाई वाले क्वेश्चन को हमने रखकर, और कैसे करना है, इकाई से हम लोग 1 से गुणा करते हैं, दहाई से 10 से करेंगे, इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, शोभो की मां की आयु, शोभो की मां की आयु, शोभो की आयु की 6 गुनी है, तो जाहिर सी बात है कि मां तो बड़ी होगी शोभो से, और क्या दिया है 6 गुनी है ना। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी मां की आयु की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो उसकी आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले हल करते हैं, यहां पर हम हल, सबसे पहले माना शोभो, माना शोभो की आयु x, और शोभो की मां की आयु, शोभो की मां की आयु क्या हो जाएगा 6 गुनी 6x। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, देखो केवल 5 वर्ष बाद मुझे शोभो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, है ना, मतलब शोभो की आयु उसकी मां की आयु की, देखना क्वेश्चन समझना, 5 वर्ष बाद शोभो की मां की आयु, शोभो की मां की शोभो की आयु उसकी मां की आयु की 1/3 रह जाएगी, है ना। तो सबसे पहले 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, 5 वर्ष बाद शोभो की आयु, 5 वर्ष बाद यदि शोभो की आयु कितनी है x प्लस 5, और उसकी मां की आयु थी कितनी 6x थी। अब ये 6x थी इसकी, और शोभो की आयु हमारे पास जो थी, अब हम क्या करेंगे इसकी आयु निकालने के लिए, देखिए इसके लिए सबसे पहले मैंने जो आयु वाले जो क्वेश्चन बताए थे उस पे ध्यान दीजिए। क्या हो जाएगा, आयु वाले क्वेश्चन के लिए मैंने क्या बताया था, 1/3 किसकी हो जाएगी, ये भी ध्यान रखिए। 5 वर्ष बाद शोभो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 किसकी, शोभो की आयु, तो 1/3 यहां आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 2x, है ना, x को उधर ले जाओ तो 5 बराबर हो जाएगा 2x माइनस x, तो 5 बराबर हो जाएगा x, तो शोभो की आयु कितनी हो गई 5, तो उसकी मां की आयु कितनी हो जाएगी, शोभो की मां की आयु, शोभो की आयु क्या हो गई
5 और शोभो की मां की आयु क्या हो जाएगा? 6x थी, मतलब 6 × 5 30। इजली हो गया सॉल्व, है ना। बस हमें यह ध्यान रखना पड़ता है, जो छोटा होता है उसको x लेते हैं, कौन किसका कितना गुना है, कौन किसका कैसा है, ये सब चीजें हमें ध्यान रखना पड़ती है, तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है, मुहिली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। ठीक है, इस भूखंड की लंबाई चौड़ाई में 11.4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूमि की बाड़ मतलब फेंस कराने में 100 प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए व्यय करने होंगे। भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। देखो क्या है, सबसे पहली बात तो हम लोग क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, महुली गांव, एक महुली नाम का गांव है, वहां एक तंग आयताकार भूखंड है, विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। मतलब एक आयताकार जगह है जिसमें विद्यालय बनाना है। ठीक है, अब क्या करना है कि इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया है ना, वो अनुपात मुझे काय में दिया है, वो अनुपात मुझे दिया 11:4 का दिया है। और गांव पंचायत को इस भूमि के बाढ़ मतलब चारों तरफ फेंसिंग करने के लिए 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय करने होंगे। ठीक है, तो भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे भूखंड का परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। परिमाप से फिर क्या होगा, एग्जैक्टली लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगी। जैसे मान के चलिए ये भूखंड है, ये चौकोर भूखंड है और इसकी लंबाई और चौड़ाई मुझे इसकी चारों तरफ फेंसिंग करना है ना, ये चारों तरफ इसमें फेंसिंग करना है। तो ये इस तरह से फेंसिंग करने के लिए क्या है, 1 मीटर का 100 रुपए लग रहा है, तो इसके हिसाब से पूरे फेंसिंग को करने में 75,000 रुपए लगेंगे। तो पहले मैं 1 मीटर के पैसे निकाल लूंगा, तो 1 मीटर के पैसे निकल जाऊंगा, समझ लो कि इसका क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना भूखंड की लंबाई और चौड़ाई x से हल करेंगे। हल माना भूखंड की लंबाई व चौड़ाई 11x व 4x है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है, भूखंड का मुझे परिमाप निकालना है। तो भूखंड का परिमाप निकालने के लिए क्या करूंगा, देखिए भूखंड का परिमाप, तो भूखंड का परिमाप निकालने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले क्या लिखाऊंगा, व्यय, मतलब जो व्यय हो रहा है कितना, 75,000 रुपए व्यय करने होंगे। तो कितने रुपए जो हमारे पैसे दिए हुए 75,000 रुपए, और कितने लग रहे हैं, 100 रुपए। देखो ध्यान रखो, आपने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा, एक नियम होता है। क्या नियम होता है, जब हम लोग उसका निकालना होता है, मतलब 75,000 रुपए क्या है, व्यय, और उसके बाद जब हम लोग उसके पैसे से डिवाइड करेंगे, मतलब जितने पैसे लग रहे हैं, और 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए लग रहे हैं, तो 1 रुपए मीटर की दर से कितने पैसे लगेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से क्या होगा, मेरा जो परिमाप निकल के आएगा वो सामने आ जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, यहां पर आ जाएगा कुल व्यय, और यहां आ जाएगा प्रति मीटर, है ना, प्रति मीटर की दर। तो प्रति मीटर की दर, तो देखो यहां पर क्या था, व्यय 75,000 रुपए था, और जो व्यय कितना हो रहा है, 100 रुपए करेंगे, तो ये परिमाप निकल के आ जाएगा 750 मीटर। ठीक है, अब हम जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप निकल के आ गया है 750। ठीक है, और यहां पर लंबाई कितनी थी, 11x प्लस 4x, 200 नीचे ले आओ, तो 750 × 2 भागित 2, और 11 और 4 हो जाएगा कितना,
15x, भाग दे दो, 750 में 2 का भाग देंगे तो 750 में भाग दे दो, तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 375, 375 और ये 15x। तो चलिए 15 का और भाग दे के देख लेते हैं। तो हम यहां से आगे चलेंगे तो x बराबर हो जाएगा 375 भागे 15। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्या करेंगे, 15 और 375, तो 15 एकम 15, 30, 15 तिया 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, 15 एकम 15, 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 छक्का 90, 15 एकम 15, 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, है ना, 15 पंजे 75। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 25। ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाल ली वैल्यू x की। अब इस x की वैल्यू को लंबाई और चौड़ाई के साथ आप लोग गुणा कर दो, तो कर देते हैं। चलिए यही कर लेते हैं हम लोग। तो लंबाई जो थी हमारी कितनी थी, 11x, तो 11 इंटू 25। ठीक है, और जो चौड़ाई जो थी वो क्या थी, 11 इंटू 4, तो ये तो आ गई 40। 11 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 5 जा 55, है ना, और उसके बाद फिर करेंगे 11 का, जब 11 का 5 से करेंगे तो 55, 55 का 5 यहाँ रहेगा, 5 यहाँ, 11 टू द 22, 22 और 5 27, 275। तो ये 275 मीटर आ गया। और उसके बाद जब 11 का 4 से किया तो ये 44 मीटर। तो ये दोनों इस तरह से मीटर में हमारे क्वेश्चन आ गया। ध्यान रखना, कभी भी ये सेंटीमीटर मीटर वाले कभी भी ये क्वेश्चन आते हैं ना, इनमें कभी भी आप लोग मीटर लगाना भूलना नहीं। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। मतलब है हसन नाम का एक लड़का है जो स्कूल वर्दी बना रहा है और उसके लिए वो 2 तरह का कपड़ा खरीदता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें कमीज के कपड़े का भाव, कमीज का जो कपड़ा है उसका जो भाव है वो 50 रुपए प्रति मीटर, तथा पतलून के कपड़े का जो भाव है वो 90 प्रति मीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा मतलब 12% और 10% लाभ पर बेचकर 36,600 प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। भाई सिंपल सी बात है, एक अच्छा क्वेश्चन भी है पर इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए क्या है, सबसे पहली बात तो फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं कि क्या है, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार के कपड़े खरीदता है। जाहिर सी बात है कि हम स्कूल की कपड़े खरीदते हैं तो हम लोग अगर कपड़ा खरीदेंगे तो पेंट का कपड़ा भी खरीदेंगे और काय का खरीदेंगे, अपना शर्ट का कपड़ा भी खरीदेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें कमीज के कपड़ों का भाव 50 रुपए प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 प्रति मीटर है। वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए 2 मीटर पतलून 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचकर 36,600 प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आते हैं अपने हल पे आएंगे। हम लिखेंगे माना कमीज के लिए 3x तथा पतलून के लिए 2x कपड़ा खरीदता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा, माना कमीज के लिए 3x तथा पतलून के लिए 2x कपड़ा खरीदता है। अब क्या करेंगे, अब इन कपड़ों को खरीदने में व्यय, तो क्या होगा, कमीज के मतलब कमीज का कपड़ा खरीदने में व्यय 50 रुपए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कमीज
का कपड़ा या कमीज के कपड़े पर वह, है ना, ऐसा लिख लेते हैं, कमीज के कपड़े कमीज के कपड़े पर व्यय। ठीक है, कमीज के कपड़े पर व्यय, तो क्या था, कमीज का 3x था, तो 3x इंटू 50 तो हो जाएगा 150। ठीक है, 150 रुपए। तो कमीज के जो कपड़ा था उस पे 150 कैसे हुआ आपको पता है ना, क्योंकि क्या किया, 150 रुपए उसमें व्यय हुआ, तो साथ में इसका x भी आएगा। अब क्या है, पतलून के कपड़े पर व्यय, पतलून के कपड़े पर व्यय, तो कितना हो जाएगा, पतलून पे क्या किया था 2x इंटू कितना था पतलून का जो कपड़ा था वो कितना था 90, तो 90 तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, तो 180x। अब देखो यहां पर एक चीज और आ रही है कि उसने उन दोनों के कपड़े पर बेचकर उसको लाभ कितना मिला, 12% और 10%। तो हम लिखेंगे कमीज के कपड़ों पर लाभ, कमीज के कपड़ों को बेचकर लाभ, ऐसा लिख लेंगे, है ना, या कमीज के कपड़े पर लाभ, कमीज के कपड़े पर लाभ। लाभ क्या होता है, लाभ का सूत्र 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना हुआ 12 गुणा खरीद मतलब यहां जो हमने कपड़ा खरीदा कितने का 150x का। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अब देखिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 112 और ये हो जाएगा 100 गुणा 150x। तो देखो 10 से 10 गया। अब देखो इसको फिर से कैंसिल करो कि कौन से पहाड़े से 5 के, तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 के पहाड़े से 112 को करो, तो देखिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 ही छंग 12। ठीक है, अब उसको वापस से क्या हो जाएगा, वापस से 56 और 3 का गुणा कर दूंगा, तो आप आगे लिख लेते हैं, तो 56 और 3 तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18, 18 की याद हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16, तो 168x। यहां पर साथ में x भी लिखता चलता हूं मैं, तो 168, तो ये मेरा आ गया 168। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब ये तो केवल काय के लिए हुआ, कमीज के कपड़े को बेचकर उसने इसको जो प्रॉफिट हुआ वो हो गया। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, पतलून के कपड़ों को बेचकर, तो इसके लिए मुझे एक दूसरे पेज की जरूरत पड़ेगी जो मैं यहां पर ले लेता हूं। चलिए पतलून के कपड़े पर लाभ, तो पतलून के कपड़े पे लाभ क्या होगा, तो देखिए ये हो जाएगा 100। लाभ उसको कितना हुआ था, लाभ उसको ये हुआ था, देखिए कितना हुआ था लाभ 10%, तो चलिए 10% लिख देता हूं गुणा 100, और कितना हुआ था एक बार देख लेते हैं, यहां पर हमने क्या निकाला था, यहां पर 180x। ठीक है, तो चलिए 180 पे आ जाते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 110 गुणा 100 गुणा 180x। अब यहां पर भी 10 से 10 चला गया और 10 से 10 चला गया, यहां कितना बचा 11 इंटू 18x। चलिए 11 और 18 का गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 18 कम 18, 18 की 8 हासिल किया 1, 18 कम 18 और 1 19, तो ये हो गया। तो ये पहले वाला जो निकला था वो पतलून के लिए, और दोनों को बेचकर, है ना, प्रश्न अनुसार क्या करेंगे हम यहां पर, प्रश्न अनुसार दोनों को बेचकर उसको मुनाफा कितना हुआ, तो उसको जब बेचा था वो कितने में आया था, वो आया था, देखिए वो कितने में था 168। तो चलिए 168x, ये आया 158 98 और था ये 36,600।
ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करके देखिए कितना आता है। तो यहां पर एक बार मैं प्लस कर देता हूं, कितना 168 और 198, 8 और 8 16 की 6 हासिल का 1, 9 और 1 10 और 6 16, 16 की 6 हासिल का 1, यह आ गया 366। तो यह आ जाएगा 366x बराबर 36,600। तो यहां पर x नीचे रहेगा, यहां कितना आ जाएगा 36,600 गुणा 366, ये कैंसिल हो गया। तो x बराबर कितना हो गया 100, है ना। अब x बराबर 100 हो गया तो ये आ गया मीटर। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा था पतलून, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में ये पूछा था कि पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो पतलून के लिए क्या था, पतलून के लिए कितना था 2x था। तो हम लिखेंगे पतलूनों के लिए कपड़ा, अतः पतलूनों के लिए कपड़ा, अतः पतलूनों के लिए कपड़ा खरीदा गया। तो 2 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 200 मीटर। तो देखिए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने एक एक करके इसका लाभ निकाला, हमने एक एक करके इसके क्या निकाला, दोनों के लाभों को हमने प्लस किया। ये हमने दोनों के लाभ को प्लस किया, दोनों के लाभ को प्लस करके कितना आया 36,600। हमने इन दोनों को प्लस किया था तब ये 366 आया, हमने डिवाइड किया कितना आया 100 आया। अब जो पतलूनों के लिए कपड़ा खरीदा गया था वो कितना था 2x था। तो वो 2x जो था यहां पर मैंने x की जगह पर 100 रख दिया, तो ये हो गया 200 मीटर। तो देखा आपने, हमने सिर्फ क्वेश्चन को समझा और क्वेश्चन को समझ के केवल हमने उसका आंसर किया, तो हमने इसका आंसर बहुत अच्छे से कर लिया। तो आप इसी तरह से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करिए और आंसर निकालते जाइए। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर दिया है हिरणों का एक झुंड का आधा भाग, मतलब हिरण है, हिरण जो होते हैं बड़े क्यूट से लगते हैं, तो हिरण जो होते हैं उनका एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, शेष का 3/4 भाग पड़ोस में ही खेलकूद कर रहा है और शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, हिरणों की संख्या ज्ञात करना है। जाहिर सी बात है कि जिसकी संख्या ज्ञात करना है उसको मैं मान लेता हूं x। तो चलिए हल पे आते हैं। हल माना हिरणों की संख्या, माना हिरणों की संख्या x है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हिरणों के एक झुंड का आधा भाग, ठीक है, कहां है, मैदान में चल रहा है। तो हम लिखेंगे झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मैदान में चल रहा भाग या आधा भाग मैदान में चल रहा है। ठीक है, क्या लिखेंगे, आधा भाग, आधा भाग मैदान में चल रहा है। किसका, हिरणों का। तो कितना हो जाएगा x/2। मान के चलिए जैसे 100 हिरण है ना, 100 हिरण है, तो 100 हिरण मैंने मान लिया x। तो अब इसमें से आधा भाग जो है, ठीक है, अभी मैंने मतलब एक तरह से मैं ले रहा हूं x, तो चलिए ठीक है x मत लीजिए, लेकिन इसको समझने के लिए हम ऐसा समझते हैं कि देखिए ये जो आधा, अगर 100 हिरण है, अगर उसमें से आधा भाग चरने चला गया तो कितना बचा, कितना बचा 50 बचा ना। तो देखो ये हिरण है, तो हिरण कितने हैं x हैं, तो उसमें से आधा भाग क्या हो गया, चरने चला गया, वो मैदान में चला गया। क्या है, मैदान में चरने चला गया। ठीक है, अब क्या है, शेष का, शेष मतलब इसका, शेष का 3/4 भाग कहां है, खेलकूद कर रहा है। तो हम लिखेंगे खेलकूद, खेलकूद पड़ोस में खेलकूद कर रहा है। 3/4 भाग, शेष का 3/4 भाग पड़ोस में खेलकूद कर रहा है। तो हम लिखेंगे शेष का 3/4 भाग, या ऐसा लिखेंगे खेलकूद कर रहा है जो
खेलकूद कर रहा है, कर रहा भाग, खेलकूद कर रहा भाग, खेलकूद कर रहा भाग। किसका? इसका 1/4, तो कितना हो जाएगा x/2 गुणा 3/4। 3/4 का मतलब क्या होता है? 3/4, तो कितना हो जाएगा 3x/8। अब उसके बाद क्या बचा? शेष 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो तालाब में पानी पी रहे हैं, कितने हिरण हैं? तालाब में पानी पी रहे हैं कितने? 9 हिरण। अब देखिए क्या है, अब ये मेरे तीनों चीज आ गई, ये भी आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब क्या करना है मुझे? इन हिरणों का क्या निकालना है? संख्या ज्ञात करना है। तो क्या है, मैंने अब चलेंगे हिरणों की क्या करना है मुझे? झुंडों में हिरणों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम हिरणों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो कितना है? x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 बराबर हिरणों की संख्या कितनी थी? x थी, है ना। x क्या है? हिरणों की संख्या। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो आपस में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहां पे 2 भी है और 8 भी है। बड़ी संख्या क्या है? 8। ठीक है, 8 का भाग 2 में कितना आ जाएगा? 8 का जब भाग देंगे 2 में तो आ जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है। फिर आ जाएगा 4 कितना आ जाएगा? 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x। 8 का भाग 8 में देंगे तो 1 आएगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3x प्लस 9 बराबर x। उसके बाद ये हो जाएगा 4 और 3 7 बटा 8 प्लस 9 बराबर x। अब देखिए यहां पर यहां पर हमें जो है एलसीएम ले लेता हूं और एलसीएम लेकर इसको आगे सॉल्व कर लेता हूं। तो देखिए यहां हो जाएगा 9 8 72। क्या किया मैंने? 8 का 9 में भाग दे दिया। ठीक है, और ये हो जाएगा यहां पर 8 बराबर x। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? ये जो 8 है आप उसको यहां ले जाइए, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 72 बराबर 8x। ठीक है, 8x वाली संख्या को एक साइड ले जाइए और बिना x वाली संख्या को एक साइड ले जाइए। तो यहां हो जाएगा 7x माइनस 8x बराबर माइनस का 72। तो देखिए यहां पे माइनस का x बचेगा और यहां पे माइनस का 72 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x बराबर कितना आ गया? 72। तो पूरे हिरणों की संख्या कितनी हो गई? हिरणों की संख्या हो गई 72। हमें क्या निकालना था? हिरणों की संख्या। हिरणों की संख्या आके निकल गई यहां पर 72। तो देखिए मैंने इस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और सॉल्व करके मैंने आंसर निकाल लिया, है ना। क्वेश्चन को बस समझना है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और बस हमें उस चीज़ों को ध्यान रखना है और क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। बहुत आसान होता है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना। कैसे मैंने 72 आया, कैसे मैंने माइनस से माइनस किया। देखिए यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, 7x से 8x है, यहाँ पे मैंने माइनस किया तो माइनस का x साथ में आया। माइनस का 70 जो प्लस का था, जब मैंने उसको उधर भेजा तो माइनस का हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x = 72 आ गया। तो इस तरह से मैंने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। मतलब x बराबर 72, मतलब 72 हिरण है। कितने झुंड है हिरण में? 72। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारा, है ना। क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? दादाजी की आयु अपनी पौत्री की, दादी है ना, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुना है। तो जाहिर सी बात है कि दादाजी पौत्री से क्या होंगे? बड़े ही होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले जो छोटा होता है, पौत्री तो छोटी है ना दादाजी से, तो मैं एक्स किसको मानूंगा? पौत्री को। ठीक है, हम लिखेंगे माना हल, माना पौत्री की आयु क्या है? x है।
और उसके बाद क्या बोला है, दादाजी की आयु क्या हो जाएगी, दादाजी की आयु, है ना, दादाजी की आयु 10 गुनी है तो कितनी हो जाएगी ये 10x। अब देखो यदि उनकी आयु पुत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है ना, अब क्या है, पौत्री की आयु 10 गुनी है, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए 54 वर्ष अधिक है तो 54 वर्ष अधिक के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या है, दादाजी की आयु उनकी अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है तो 10 गुनी हो गई। और उसके बाद क्या बोला है, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु की, मतलब किसकी, यहां पे लिखेंगे हम दादाजी और यहां के लिखेंगे हम पौत्री, तो पौत्री की आयु तो x है, दादाजी की आयु 10x है, क्या लिखूंगा, यदि दादाजी की आयु, यदि उनकी आयु का मतलब क्या होता है, दादाजी, ठीक है, यह है दादाजी। अगर दादाजी की आयु पौत्री की आयु की 54 वर्ष अधिक है तो इसमें कर दो आप 54 वर्ष अधिक, ठीक है, 54 वर्ष अधिक कर दिया। अब देखो ये है पौत्री, तो दादाजी की जो भी आयु होगी उसमें 54 वर्ष अधिक कर दूंगा तो ये दादाजी की आयु हो जाएगी, है ना, दादाजी में दादाजी कोई बात नहीं, ठीक है, दादाजी कर देते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x को पास ले आइए, ये कितना हो जाएगा 9x बराबर 54, तो x बराबर कितना हो जाएगा 54/9, तो कितना हो जाएगा 9 छक्का 54, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। जब x बराबर 6 आ गया तो कितना हो जाएगा, यहां पर x बराबर 6 आ गया तो x किसकी आयु आ गई, x मेरी आ गई पौत्री की आयु, तो पौत्री की आयु कितनी हो जाएगी, पौत्री की आयु 6 वर्ष, ठीक है, और दादाजी की आयु, दादाजी की आयु कितनी थी 10 इंटू एक्स, तो 10 इंटू 6 ये हो जाएगी 60 वर्ष। मुझे तो किसकी आयु निकालना थी, दोनों की आयु ज्ञात कीजिए, तो पौत्री की आयु आ गई 6 और दादा की आ गई कितनी 60 वर्ष। तो हमने इस तरह से अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और हमने इसको पूरा किया। एक बार अगर आपको और ये क्वेश्चन देखना है तो आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लीजिए, आपके पास ये नोट्स में भी आप लोग साथ में बनाते जाइए ताकि आपके पास कुछ चीज़ मिस ना हो। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारा इस प्रश्नावली का ये लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद फिर हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका अगला जो 2.5 जो है, 2.5 है, वो हम लोग करेंगे। ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 10वां। लिखा हुआ है अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की, मतलब अमन जो पिता हैं तो उनके जो पुत्र की आयु की तिगुनी है, ठीक है, 10 वर्ष पहले उन आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी या गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है कि पुत्र छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, माना पुत्र की आयु क्या कर लेंगे, हल माना कि पुत्र की आयु x, तो अमन की आयु, अमन की आयु, तो अमन की आयु क्या हो जाएगी, तिगुनी, तो कितनी हो जाएगी 3x। अब क्या बोला है 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले मतलब दोनों की आयु, तो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु x माइनस 10 और अमन की आयु, अमन की आयु क्या हो जाएगा 3x माइनस 10। अब देखिए यहां पर मैं लिखता हूं अमन की आयु और यहां मैं लिखता हूं पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, तो यहां पे लिखेंगे x माइनस 3x माइनस और यहां लिखेंगे x माइनस 10। अब आगे की लाइन क्या है,
10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, है ना, उसकी आयु, उसकी मतलब अमन, है ना, आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो पुत्र की आयु के 5 गुना थी। तो ये कर दिया हमने। अब बस हमें क्या करना है, केवल सॉल्व करना है। तो देखिए ये आ जाएगा 3x माइनस 10, 5x माइनस 50। x को पास में, चर वाले को एक तरफ और बिना चर वाले को एक तरफ, तो हो जाएगा 3x माइनस 5x माइनस 50 प्लस 10। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और ये हो जाएगा माइनस का 40। ये कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचा, 2x बराबर 40, तो x बराबर हो जाएगा 40/2, तो ये हो जाएगा 20। तो x बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। तो यहां पर जो मैंने दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना थी, तो हम लोग ने, आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, माना पुत्र की वर्तमान आयु, ऐसा भी लिख लो वर्तमान आयु, तो अमन की वर्तमान आयु ये हो जाएगा, है ना, अमन की वर्तमान आयु, ऐसा कर लो यहां पर, अमन की वर्तमान आयु। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो गया, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी निकल गई, पुत्र की वर्तमान आयु 20, और उसके बाद उनके पिता की वर्तमान, मतलब अमन की वर्तमान आयु, अमन की वर्तमान आयु। तो यहां क्या हो जाएगा, अमन की वर्तमान आयु तिगुनी थी, तो 3 × 20, तो कितना हो जाएगा, 60। तो दोनों हमने आयु निकाल ली और इस तरह से हमने ये प्रश्नावली कर ली है खत्म। अब हमारे अगले वीडियो में ये जो प्रश्नावली है वो 2.5 जो है वो अब आएगी। इसी के साथ आप लोग हमारे जो चैनल है उससे जुड़े रहें। कौन सा चैनल, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। यहां पर आपको सभी सब्जेक्ट के कंटेंट बिल्कुल मुफ्त में दिए जाएंगे। इसलिए आपके जो भी छोटे बड़े भाई बहन हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए।